नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यम के मिस्टीरियस में। और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। अगर आपने महाभारत देखी होगी दोस्तों, तो उसमें आपने अश्वत्थामा को जरूर देखा होगा। तो ये कहानी उसी अश्वत्थामा की है। आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि रियल एग्जिस्ट करती है। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जो पूरी महाभारत का युद्ध समाप्त करने की क्षमता रखते थे। दरअसल दोस्तों, पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा पांडवों पर बहुत क्रोधित हो गए थे। फिर उन्होंने रात में पांडवों के शिविर में घुसकर उन्हें मारने का प्रयत्न किया। लेकिन जो पांचों सो रहे थे, वो पांडव नहीं बल्कि उनके बेटे थे। तो उसने उन्हें ही मार दिया और उसे मालूम नहीं था कि वो पांडव के बेटे हैं। फिर जैसे ही पांडवों को ये बात पता चली, तो क्रोध में आकर अश्वत्थामा को मारने के लिए पांडव वहां पहुंच गए। और उन पांडवों ने अश्वत्थामा को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई। फिर क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने हवा में ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। फिर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। फिर वहां पर श्री कृष्ण आकर प्रकट हुए। फिर उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? यदि तुम दोनों का ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गया तो पूरी पृथ्वी का नाश हो सकता है। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानते हुए अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया। फिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लो। अश्वत्थामा श्री कृष्ण से कहता है, ये नहीं हो सकता वासुदेव, मुझे ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने का ज्ञान नहीं है। फिर यह सुनते ही सारे पांडव घबरा गए। फिर अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में मोड़ दिया, जिसमें अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। तो वह ब्रह्मास्त्र जाकर सीधा उत्तरा के गर्भ में लगा। फिर श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा को एक श्राप दिया, तुमने जो नीच कार्य किया है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। इसके लिए मैं तुम्हें अमर होने का अभिश्राप देता हूं कि तुम युगों युगों तक भटकते रहोगे, अपनी मृत्यु के लिए तरसते रहोगे। तुम्हारे रोम रोम से रक्त और पीप बहता रहेगा। समाज तुम्हें कदापि स्वीकार नहीं करेगा और धुतकारता रहेगा, किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। बस इसी वजह से अश्वत्थामा आज भी दर दर भटक रहे हैं। दोस्तों, माना जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक असिरगढ़ नाम का किला है। वहां पर जो एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे अश्वत्थामा पूजा करने के लिए आते हैं। और इसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये कहानी 10 साल पहले घटित हुई है। और ये कहानी जिसके साथ घटी है, उस लड़के का नाम सुमित है। सुमित जो है, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। उसने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं अब तक, केदारनाथ और रामेश्वरम। और वह लड़का उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए गया है। जैसे ही उसने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए, उसे याद आया कि यहाँ से थोड़ी दूर बुरहानपुर जिले में असिरगढ़ नाम का किला है, जहाँ पर एक शिव मंदिर है। फिर वह बुरहानपुर स्टेशन पर चला जाता है। अब रात बहुत हो गई थी, तो ऑटो वाले से पूछता है कि भाई साहब, असिरगढ़ किले तक छोड़ दोगे क्या? फिर ऑटो वाला कहता है कि अभी रात बहुत हो चुकी है, एक काम करो, तुम सवेरे चले जाओ। फिर वह स्टेशन पर ही बिस्तर बिछाकर सो जाता है। फिर सुबह होते ही बस पकड़कर असिरगढ़ के लिए निकल पड़ता है और कंडक्टर से कहता है, असिरगढ़ का किला आ जाएगा तो मुझे उठा दीजिए, इससे पहले मैं कभी वहां पर नहीं गया हूँ। अब कंडक्टर कहता है, हाँ, जैसे ही किला आएगा मैं आपको उठा दूंगा। अब जैसे ही किला आता है, वह कंडक्टर सुमित को उतार देता है बस से। फिर पैदल चलते हुए किले की चढ़ाई करता है सुमित। रजिस्ट्री करके किले के अंदर चला जाता है। फिर किले में यहाँ वहां घूमता है।
चीजें वगैरह देखता है, तब तक 7 बज जाते हैं। तो क्या होता है कि किले के जो कर्मचारी है वह किला बंद कर चले जाते हैं और सुमित किले के अंदर ही रह जाता है। फिर शिव मंदिर के दर्शन करता है। जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए जाता है तो क्या पाता है कि किला बंद हो चुका है। फिर वह परेशान होकर उसी मंदिर के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वह सोचता है कि जैसे ही किले का दरवाजा सुबह खुल जाएगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा। फिर वह शिव मंदिर के पास ही सो जाता है। फिर रात में अचानक 3 बजे उसकी नींद खुल जाती है। फिर वह पानी पीने के लिए तालाब के पास चले जाता है तो देखता क्या है कि सामने एक आदमी जो कि पानी में फूल धो रहा था। देखता है कि उसकी हाइट लगभग 12 फीट लंबी है, काफी लंबा चौड़ा है, सफेद रंग की धोती पहना हुआ है, एक शॉल जैसा ओढ़ा हुआ है और सर पर गमछा बांधा हुआ है। यह सोचता है कि इतनी रात में यह कौन हो सकता है, शायद मंदिर का पुजारी होगा। फिर सचिन मंदिर के अंदर एक लोटे में जल लेकर चला जाता है। फिर जैसे ही मंदिर के अंदर जाता है देखता है कि वही आदमी शिवलिंग पर फूल चढ़ा रहा है। फिर यह सोचता है अभी तो ये बाहर फूल धो रहा था और अभी अचानक मंदिर के अंदर पूजा कर रहा है। फिर वह डरते डरते शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। फिर सुमित उस आदमी से कहता है कि आप मंदिर के पुजारी हो क्या? वो आदमी कहता है हाँ, मैं रोज सवेरे 4 बजे यहाँ आकर शिवलिंग की पूजा करता हूँ। अभी आप अंदर आए कैसे? अभी तो किला बंद है। वह कहता है कि पर एक सुरंग है जिससे मैं अक्सर अंदर बाहर आता जाता रहता हूँ। फिर दोनों में बातचीत होते होते सुबह के 6 बज जाते हैं। फिर वो पुजारी सुमित से कहता है तुम्हारे पास हल्दी और तेल होगा? तो ये लड़का कहता है नहीं, मेरे पास तो नहीं है। सुमित कहता है कि ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। फिर थोड़ा ही आगे बढ़ता है दोस्तों तो उसे याद आता है कि पुजारी जी को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। और जैसे ही वो पुजारी को दक्षिणा देने के लिए पीछे मुड़ता है तो देखता है कि पुजारी यहाँ पर कोई पुजारी वगैरह नहीं है। वह सोचता है कि यहाँ पर जो पुजारी थे वह कहाँ गए, तो सोचता है कि चलो चले गए होंगे। अब कहता है कि मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। फिर बाहर जाता है तो कर्मचारी उसे कहते हैं कि तुम अंदर कैसे रह गए? तो कर्मचारी से कहता है मुझे घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि शाम के 7 बज गए हैं और मुझे अंदर पुजारी जी भी मिले। कर्मचारी इसके मुंह से ये बात सुने। कर्मचारी कहता है कौन से पुजारी? तो सुमित कहता है कि अंदर पुजारी थे जो लंबे चौड़े धोती पहने हुए थे, शॉल ओढ़े हुए, सर पर गमछा बांधे हुए। अब यह कर्मचारी कहता है तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें पता नहीं जिसे तुम पुजारी कह रहे हो असल में वह महाभारत के अश्वत्थामा है। अब सुमित जैसे ही इस कर्मचारी की बात सुनता है अचानक बेहोश हो जाता है और जैसे ही सुमित की आंख खुलती है तो खुद को उसके घर में पाता है और यह उस रहस्य को आज तक नहीं भूला है। तो ये थी दोस्तों अश्वत्थामा से मिलने की सच्ची कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों विदा लेना चाहूंगा, फिर मिलते हैं एक अच्छी और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।